गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि हमारी जीभ दुनिया की सबसे तेज चाकू है और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन ये कमजोरी भी हो सकती है अगर हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो आज मैं आपको मौन पर एक कहानी सुनाऊंगी और ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यह आपको मौन की शक्ति का एहसास कराने जा रहा है। जापान में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम दिछाई था। वह दुनिया के शोरगुल से दूर जंगल में अकेला रहते थे और वे बहुत ही ध्यानमग्न व्यक्ति थे, इसलिए पूरे जापान में वो बहुत प्रसिद्ध थे। और एक दिन उनके पास एक राजकुमार आया। राजकुमार ने बौद्ध भिक्षु से कहा, प्रिय साधु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, धन, प्रसिद्धि, जो एक व्यक्ति पाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति क्यों है। तो साधु ने कहा, आपको इसका उत्तर पता है, लेकिन आपने कभी इसकी खोज नहीं की। साधु ने कहा कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या आप वह प्रयोग करना चाहेंगे? इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में कोई अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने साधु से कहा कि मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक आप मेरे आश्रम में रहेंगे और सामान्य व्यक्ति की तरह रहेंगे, और इन 10 दिनों तक आप अकेले मौन में बैठेंगे और जितना हो सके कम बोलेंगे। राजकुमार साधु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन उन्हें लगा कि उसका मन सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा विचलित है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके भीतर बोलने की प्रबल इच्छा थी, पर वह मान गया और कुछ ना बोला, एक शब्द भी नहीं, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। जैसे जैसे रात होती गई, उसे एक बड़ी शांति का अनुभव हुआ। उसके लिए यह बड़ा अजीब था। वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा था और अपने आप से पूछ रहा था कि बेचैनी कम क्यों हो रही है। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठा प्रकृति के फूलों को, पौधों को, आकाश में उड़ते पक्षियों को देख रहा था। अपने जीवन में पहली बार वो देख रहा था कि उसके चारों ओर कितनी सुंदर प्रकृति है। वह अपने चारों ओर प्रकृति को देख और महसूस कर सकता था। बस इस तरह एक हफ्ता बीत गया और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी उथल पुथल, सब कुछ गायब हो गई। 8वें दिन की सुबह राजकुमार की आंखें अपने आप बंद होने लगी और वह गहरे ध्यान में डूब गया। उसने आंखें बंद की, गहरे ध्यान में गया। कोई चिंता नहीं थी, मन में शांति थी। राजकुमार को भीतर ही भीतर गहरी शांति का अनुभव होने लगा। बाकी के 2 दिन गहरे ध्यान में बिताने के बाद राजकुमार खुद को एक बौद्ध भिक्षु के सामने पेश करता है। राजकुमार ने साधु से कहा कि प्रिय साधु, मुझे उत्तर मिला कि मेरा मन इतना अशांत और बेचैन क्यों है। उन्होंने आगे कहा, मुझे पता था कि मेरा मन इतना विचलित और अशांत क्यों है। तब साधु ने पूछा, बताओ क्या जवाब मिला? राजकुमार ने कहा कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा बातें करता था और दिन भर लोगों पर एनर्जी वेस्ट करता था और उनके बारे में अकेले ही सोचता था और ज़्यादातर समय उनके बारे में नकारात्मक ही सोचता था। इस प्रकार मेरा समय नष्ट हो रहा था और अधिक बातें करने और सोचने से मेरा मन अशांत हो गया था। इसी वजह से मैं कोई काम अच्छे से नहीं कर पाता था, जिसके कारण मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा था और निरंतर असफलता ने मुझे और अधिक उदास और चिड़चिड़ा बना दिया और इसने मेरे जीवन को और नष्ट कर दिया। लेकिन ये 10 दिन बिल्कुल अलग थे। अब ऐसा लग रहा था कि अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह मैं जी सकता हूँ
और इससे पहले मैं अपनी ज़िंदगी गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी सीखा कि हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान स्वतः होता है। ध्यान में मैंने पहली बात यह सीखी कि किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी ज़्यादातर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं, और आज भी लोग ज़्यादा बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। साधु ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाया और कहा कि एक बार एक शिष्य गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि प्रिय बुद्ध, आप अधिकांश समय मौन क्यों रहते हो? बुद्ध ने मौन रहकर कहा, मैं गहराई में मौन रहता हूँ। मौन स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी है। यदि आप ऊबे नहीं हैं तो स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी मौन है। जितना जरूरी हो उतना ही बोलें और उनसे ना बोलें जिनसे काम चल रहा हो। बिना बोले और बोलना बंद कर देना, और आप यही पाएंगे कि 90% बोलना हानिकारक ही होता है। आप ना बोलते तो अच्छा था। 90% मुश्किल कम हो जाएंगी। अगर लोग थोड़ा सा चुप हो जाएं, तो झगड़े भी कम हो जाएंगे, गड़बड़ी कम हो जाएगी, फेंकना कम हो जाएगा। अगर तुम दोनों चुप रहना सीख जाओ तो दुनिया में बहुत सारी मुसीबतें सिर्फ बोलने से पैदा हो जाती हैं। जब तुम ही बोलते हो तब तुम एकांत में अकेले हो, भीड़ भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो। तुम बोलो नहीं, तुम हिमालय के शिखर पर पहुंच गए हो। मोटी ब्लैक और सिल्वर वाला तो भीड़ में भी अकेले रहने का हुनर जानता है। वह अपने पिता के लिए गोता लगाना शुरू कर देता है। एकांत में मनुष्य स्वर्ग भी है। औरों की मौजूदगी बेचैनी पैदा करती है। पहले मौन धारण करो अपने साथ, फिर अपनी ऊर्जा को मोड़ में आने दो, मन को घर आने दो। जब आप दूसरों की उपस्थिति में उठते हैं और परेशान होते हैं तो यह उचित होता है। अपनी आंखें बंद करो और अपने आप में खो जाओ। तुम वहाँ से भी तरोताजा हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छुपा है, किसी और में नहीं है। लेकिन आपकी जड़ें आपके जैसी हैं। आखिर आपको अपने अंदर कौन ले जाएगा? यदि कोई ना हो तो मुझे स्वयं ही भीतर जाना होगा। इसलिए अपने भीतर जाओ। वही परम राजा है, वही जीवन का स्रोत है। वहीं से आनंद का जन्म होता है। वहीं से तुम मृत्यु में डूबोगे और तुम्हारा सूरज उगता है। वहीं तुम्हारा सूरज उगता है, वह फिर से डूब जाएगा जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे। वहीं से मिलेगा, फिर मिलेगा तरोताजा, फिर मिलेगा जीवन का नया धन। फिर जन्म लेती है नई शक्ति, हटी थकान, मिटे दुख, मिटे चिंता। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। इसी तरह जब कोई अंदर से वापस आता है तो सन्नाटों में नहाकर लौटता है तो पूरा व्यक्तित्व शांत हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। जब आप आंतरिक मोह की उस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन बोलने से भी नहीं बढ़ता। वह निरंतर तुम्हारे भीतर बैठी उसकी एक अंतर्धारा बनी रहती है। तुम बोलो, लेकिन अपने आप को मत छेड़ो। आप शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन अपनी चुप्पी नहीं तोड़ सकते। एक बार गहरे सन्नाटे में, तब तेरी वाणी में सुगंध होगी, तब तेरी वाणी में विशालता होगी। आपके बोलने का संगीत कौन बनेगा? सब ठीक हो जाएगा। बोलोगे तो औरों को ठंड लगेगी। भीतर से मौन होते ही बनने लगते हो, इतने शक्तिशाली कि आप समाज की निर्भरता को छोड़ने लगते हैं और अपनी जिंदगी में एक ऐसा मजा आता है जो सिर्फ दीवानों की जिंदगी में होता है। आपके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। आपकी आंखें किसी और चमक से भर जाती हैं और आप असीम शक्ति के सागर में डूबने लगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बात समाप्त की और साधु को धन्यवाद देकर राजकुमार वापस अपने महल में अपने दोस्तों के साथ आ गया। आपने भी अनुभव किया होगा कि ज़्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है। हम अपने दिमाग के साथ साथ फोकस पर भी नियंत्रण खो देते हैं। जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं उनमें किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वो अपनी किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं होते हैं। ना ही हम अपने जीवन को सही से समझ पाते हैं और ना ही कभी मनचाही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर अड़े रहते हैं,
उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग जो कहते हैं उसे सुनते हैं और विश्वास करते हैं और उनके विचारों के बारे में उनका मन बेचैन रहता है, शोर से भरा हुआ रहता है। अशांत मन वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि उसे कब, कहाँ और क्या कहना है, तो वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है आकर्षण का केंद्र बन जाता है और जो कुछ भी करता है उसमें सफल हो जाता है। यदि हम महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखें तो पता चलेगा कि वह कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपने शब्दों को समाप्त करते हैं। वह बोलने से पहले गहराई से सोचते हैं कि उन्हें क्या कहना है। लेकिन जो लोग अधिक बोलते हैं वो भी कई बार झूठ बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के दिमाग पर कचरा डालते रहते हैं। वह अधिकतर दूसरों की बुराई ही करते रहते हैं, इसलिए उसके अपने भी उससे बेचैन और उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे वचन ही वास्तविक धर्म हो सकते हैं। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान आता है और ध्यान से व्यक्ति अपने जीवन के प्रति जागरूक होता है। इसलिए अगर आप ज़्यादा बातें करते हैं तो हम उस चुप्पी को खो देते हैं जो मन की शांति का पहला स्थान है। दोस्तों, आज से हम मौन का भी अभ्यास करते हैं। अगर आप भी ऐसा ही बोलते हैं तो ये ज़रूरी है और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को ख़त्म करें। और हो सके तो हमें प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट एकांत में चुपचाप बैठने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है निश्चित रूप से हम सभी में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। इसी के साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।